नारायण 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 नारायण। धनु राशि से मकर में प्रवेश है। संक्रमण चलने के लिए कहा जाता है और संक्रमण से संक्रांति बनती है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश है तो मकर संक्रांति कह देते हैं। उत्तरायण भी कहते हैं क्योंकि दो अयन है, दक्षिणायन और उत्तरायण। सूर्य अब जो है उत्तरायण के हिसाब से चलेंगे तो उत्तरायण भी कह देते हैं। महत्वपूर्ण बहुत है। महत्वपूर्ण इतना है कि पौराणिक कथाएं आपको कई मिल जाएंगी। एक तो मकर के स्वामी शनि, सूर्य स्वयं शनि से मिलने आते हैं अपने पुत्र से, पौराणिक आधार पर ऐसा कहा जाएगा। और महाभारत की भीष्म की कथा तो इससे जुड़ी हुई है। भीष्म ने स्वयं उत्तरायण का इंतजार किया, उत्तरायण की प्रतीक्षा की ताकि शरीर छोड़ा जा सके। बाणों की सैया पे कोई व्यक्ति लेटा हो, कौन जल्दी नहीं प्राण त्यागना चाहेगा। दुख इतना होता है, छोटी मोटी सुई भी किसी को चुभ जाए तो इतना कष्ट है। फिर इतने सारे बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म फिर भी एक उचित काल का बाट जोते हैं, एक उचित काल की प्रतीक्षा करते हैं। उत्तरायण काल ही है कि ऐसे में प्राण त्यागूं तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। कई दृष्टि से भीष्म महात्मा हैं तो उनको अन्य दृष्टि से भी, और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं तो भी अच्छा लोक मिल सकता है। लेकिन शास्त्रीय जो हमारे सिद्धांत हैं उनका परिपालन करने की जो अभ्यास पड़ जाता है, उसी के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। तो शास्त्र में उत्तरायण का बड़ा महत्व है, मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। उसी आधार पे उन्होंने सोचा कि क्यों ना, जब मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान ही है तो क्यों ना मैं उचित काल में ही शरीर को छोड़ूं। तो इतना महत्वपूर्ण है। और भगवान जो है सूर्य, हमारी जो पंचदेव उपासना है उसमें सूर्य उपासना भी बड़ी महत्वपूर्ण है। बल्कि सूर्य की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को ही करनी चाहिए, भगवान सूर्य नारायण की। सूर्य देव जो हैं वो जीवन से अंधकार को मिटाते हैं। बाह्य अंधकार तो सब लोग देखते ही है, मिटता ही है, लेकिन सूर्य देव की उपासना करने वाले व्यक्ति के जीवन से आंतरिक अंधकार, विषय वासना, नेगेटिविटी, अंदर जो व्यक्ति के आगे न बढ़ने का कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, वो भी सूर्य देव की उपासना से होता है। जो जुड़े हुए हैं हमसे पहले भी अनेकों प्रकार से सुनते आए, हमें उन्होंने अवश्य ही आज सूर्य उपासना के रूप में सूर्य को जल दिया है। भगवान सूर्य से 2-4 मिनट प्रार्थना की है। जो रह गए हैं वो कल भी कर सकते हैं। आज 15 को है, पहले 14 को होती थी, अब 15 को ही हुआ करेगी क्योंकि सूर्य सरकते सरकते एक दिन सरक गए, तो अब आगे कुछ साल 15 को ही रहेगी, 14 तारीख को नहीं। सूर्य नारायण से, सूर्य भगवान से प्रार्थना। मकर में प्रवेश है कि भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थस्य वर्धते तथैव भवताम तेजो वर्धामिति कामये। ये सूर्य देव, आप मकर राशि में आ गए हैं, आपका तेज बढ़ रहा है। तथैव भवताम तेजो, हमारा भी तेज, हमारा भी स्वास्थ्य और समृद्धि इसी प्रकार बढ़े, ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं। युद्ध में जब विजय प्राप्त नहीं हो रही थी राम जी को, देखो ये शास्त्रीय विधान है, तो अगस्त ऋषि ने भगवान राम जी को
सूर्य देव की उपासना करने के लिए कहा था। तो सूर्य देव की उपासना बड़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज के दिन को महत्वपूर्ण समझे, और अब ये उत्तरायण काल चल गया, ये पूरा महत्वपूर्ण ही है। और इसमें ऐसा नहीं समझना कि ये तो भारतीय ही लोग इसको मनाते हैं, अन्य कहीं मनता है कि नहीं मनता है। भारत में भी सभी जगह मनता है, विश्व में भी कई जगह मनता है। ये जो सम्यक आपकी क्रांति आपके जीवन में आ जाए, यदि संक्रांति को हम सम्यक क्रांति भी ढालने की कोशिश करें, व्याकरण में अनेकों अर्थ किए जा सकते हैं, तो जीवन में आपकी भी सम्यक क्रांति आ जाए। भारत के तो राज्यों में मनाया ही जाता है, छत्तीसगढ़ हो, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, सभी में इसको मनाते हैं। यहाँ इसको मकर संक्रांति ही कह देते हैं। गुजरात में भी मकर संक्रांति उत्तरायण कह देते हैं, उत्तराखंड में भी। तमिलनाडु में इसको पोंगल कह देते हैं, और जम्मू में उत्तरायण भी कह देते हैं, माघी संक्रांत भी कह देते हैं। कश्मीर में शिशु संक्रांत भी कह देते हैं। हरियाणा हिमाचल की बेल्ट में माघी भी बोल देते हैं। असम में माघ बिहू बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का जो एरिया है, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां खिचड़ी भी बोल देते हैं। खिचड़ी से बड़ी सुंदर बात निकल के सामने आई, बताते हैं। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति भी बोल देते हैं। मुख्य बात हम ये बताना चाह रहे थे कि ऐसी भ्रांति ना हो कि ये केवल भारत में मनाया जाता है, तो बांग्लादेश में भी मनाया जाता है, नेपाल में भी मनाया जाता है, माघी संक्रांति बोल देते हैं। थाईलैंड में भी मनाया जाता है, सोंकरण कह देते हैं इसको। म्यांमार में भी मनाया जाता है, थियान कह देते हैं। कंबोडिया में भी मनाया जाता है, मोहा संक्रांत कह देते हैं। श्रीलंका में भी मनाया जाता है, पोंगल ही बोलते हैं। वहां तो तमिल कम्युनिटी बहुत है, उज्वर तिरुनल, क्योंकि तमिल कम्युनिटी तमिलनाडु में तो यही बोलते हैं इसको, पोंगल और उज्वर तिरुनल। तो वहां भी श्रीलंका में तो तमिल कम्युनिटी भारी मात्रा में है। मनाया जाता है विश्व भर में, यानी बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये मकर राशि में जो प्रवेश है, इससे कई ज्योतिषीय घटनाएं ऐसी घटती हैं, राशियों पे भी इसका प्रभाव होता है। विशेष दिन होता है ये। साधना संबंधी एक बात समझ लें, इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, लोग खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी बड़ी ही महत्वपूर्ण एक डिश है। खिचड़ी का एक जो खिचड़ी में विलक्षणता है, एक अद्भुतपन जो खिचड़ी में है, वो ये है कि थोड़ी चीज आगे थोड़ी चीज पीछे भी डल जाए, आलू मटर पहले आलू बाद में, या कुछ सामान आगे पीछे, तो भी खिचड़ी बनी जाती है। ठीक, मुख्य बात खिचड़ी का मतलब है कि घुल मिल के रहना, घुल मिलकर भी एक ऐसा टेस्ट लेके आना जो पौष्टिक भी हो, उसके साथ साथ जो है वो स्वादिष्ट भी हो। सामान्य भाषा में समझें तो ये भाईचारे का प्रतीक है खिचड़ी। भाई मिलजुल के एक ऐसी चीज तैयार हुई, और हमारा तो देश ही खिचड़ी है। यहाँ तो सरकारें खिचड़ी होके बनती है, यहाँ तो संस्कृति ही इतनी ज्यादा है कि वो भी खिचड़ी होके एक भारत को विविधता से गुजारते हुए एक बड़ा चोखा रंग निखार के लेके आता है भारत देश का। और यदि आध्यात्मिक तरीके से इसको समझे खिचड़ी को, तो उड़िया बाबा जी महाराज तो कई प्रकार के जो योग कोई व्यक्ति करता था, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कहते थे खिचड़ी योग है। ये हमारा भी व्यक्तिगत अनुभव है, और कई संतों का अनुभव है। कई गुरुजनों से जब इस विषय में बातचीत होती है, तो वो भी कई बार कहते हैं कि भाई खिचड़ी योग ही काम आता है दिन भर में। साधु को, साधक को, किसी भी जिज्ञासु को
खिचड़ी योग ही काम आता है। आप खुद अपना ये प्रैक्टिकल करके देखो कि सुबह से शाम तक आपको अनेकों प्रकार की चित्त में वृत्तियां उठती हैं, अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। आप ही कभी बहुत ज्ञानवान होते हैं, आप ही कभी बहुत भक्तिमयी होते हैं, ज्यादातर जिज्ञासुओं की बात बता, आप ही बड़े कर्मयोगी भी बन जाते हैं। आपके अंदर अनेकों प्रकार की चीजें चलती रहती हैं। तो खिचड़ी योग आपको दिन भर की दिनचर्या ही ऐसी बताएगा साधना में कि आप सारी चीजों को खिचड़ी के रूप में लेके चलो और एक साधना का एक बहुत अच्छा स्वादिष्ट, आप जैसे खिचड़ी स्वादिष्ट बन जाती है, मटर हो गई उसमें, आलू हो गया उसमें, मूंगफली दाना हो गया उसमें, कुछ और चीज सब्जियां डाल दी, बीन्स वगैरह, दाल और चावल तो मुख्य है ही उसमें, फिर दाल में भी कई तरह की दाल लोग डाल लेते हैं, और फिर अंत में खिचड़ी एक बड़ी स्वादिष्ट डिश तैयार हो जाती है। इसी तरह आप कभी कर्म योगी भी रहेंगे दिन भर में, आप निष्काम कर्म भी करेंगे, हमेशा आप ज्ञान योग से नहीं चल पाएंगे। बड़े बड़े जो सन्यासी लोग भी हैं वो भी दिन भर में, बड़े बड़े सन्यासी माना जो बिल्कुल विधिवत सन्यास का जीवन जीते हैं, बड़े बड़े सन्यासी का इतना मतलब है विधिवत सुबह से शाम तक, वो भी गुरुजनों के आश्रमों में रहते हैं, या दिन भर में यदि आश्रमों में भी नहीं रहते तो समाज हित के लिए यदि वो अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, तो वो निष्काम कर्म योग ही कर रहे हैं ना, वो खुद के लिए तो कर नहीं रहे हैं। तो वहां वो भी चीज हो गई। और दंड इत्यादि लिया हुआ है, दंड नहीं लिया हुआ है तो संन्यास प्रक्रिया है, तो उसमें वो जप भी होता है कि इतना आप जो है जप करेंगे, ओमकार का जप करता ही है सन्यासी। उसके साथ साथ जो है भक्ति हो गई, फिर ज्ञान में तो रहेगा ही, उपनिषद इत्यादि का अध्ययन करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बिना खिचड़ी के चल ही नहीं सकता। आप इस खिचड़ी योग को समझ लो, आज खिचड़ी का दिन है ना, तो खिचड़ी योग को समझ लो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खिचड़ी के बिना अपना जीवन बिता सकता हो। विविधताओं में जीवन बिताना पड़ता है, विभिन्न लोगों के बीच जीवन बिताना पड़ता है, विभिन्न लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, विविधताओं से जीना पड़ता है, अनेकों प्रकार के खट्टे मीठे तीखे सभी चीजों को लेके चलना पड़ता है। खिचड़ी है ना, खिचड़ी का मतलब मिला जुला होना है ना, मिलजुल कर चलना ही होना है ना। और जो जीवन में से खिचड़ी योग को हटा देता है उसका जीवन दुख में हो जाता है, इरिटेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। यहां आपको सभी प्रकार की परिस्थितियां मिलेगी, सभी प्रकार के लोग मिलेंगे, सभी प्रकार की आपके सामने समस्याएं आ सकती हैं, सुख आ सकते हैं, दुख आ सकते हैं। उन सबको आप अपने लिए सदुपयोगी बना लो। और एक कहावत है, खिचड़ी के 4 यार, और खिचड़ी के साथ और 4 यार भी ले लिए आपने, अर्थात खट्टा भी आ गया, दही पापड़ अचार सब आ गया ना। तो आप सभी चीजों को जब साथ लेके चलते हैं, अनेकों प्रकार के लोगों को आप अपने साथ लेके चलते हैं, तब आप एक जीवन का सही प्रकार का जो डिश है वो तैयार कर पाते हैं। आप उतने स्वादिष्ट हो पाते हैं, खिचड़ी की तरह आप पौष्टिक भी होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं। देखो, बीमार आदमी को भी खिचड़ी खिला देते हैं, यानी उसके लिए भी वो सदुपयोगी हो जाती है। थोड़ा सा रेशो में तो चेंजेस करने पड़ते हैं, दाल कितनी है, चावल कितना है, सब्जी कितनी है, ये घाट बांट करना पड़ता है, कुछ चीज घटानी पड़ती है, कुछ चीज बढ़ानी पड़ती है। लेकिन सुबह से शाम तक आप हमेशा, अब मेरी बात आज से याद रखोगे, बिना खिचड़ी के आपका जीवन चलता नहीं है। आप सुबह उठोगे, कोई कैसा मिलेगा आपको, आपके अनुरूप नहीं है, तो भी उसको आप अपने साथ मिला के चलोगे। खिचड़ी माना मिला जुला, यहां अर्थ कर रहे हैं हम। कोई आपके अनुरूप है, उसे भी आप लेके चलोगे। सारी परिस्थितियों से होते हुए आपका दिन गुजरता है, महीने गुजरते हैं, साल गुजरता है, तो खिचड़ी का उपयोग आज से करना सीख लो। समझो जीवन ही खिचड़ी है। और जो वैवाहिक जीवन जीते हैं वो तो जानते ही हैं कि जीवन कितनी तरह खिचड़ी है। महात्माओं का जीवन भी खिचड़ी है, आपका जीवन भी खिचड़ी है, सबका जीवन खिचड़ी ही है।
सारी चीजों को मिला जुला कर लेके चलते हैं, मिलते जुलते लेकर चलते हैं। तो सूर्य की उपासना का दिन है, लेकिन खिचड़ी ज्ञान का भी दिन है। खिचड़ी खाते हैं तो खिचड़ी खाते हुए आज खाई जाती विशेष रूप से, लेकिन खिचड़ी तो घरों में रोज ही नहीं बनती, तो 15-10 दिन में एक बार तो बनी जाती है। जब खिचड़ी आपके सामने आए तो मन में सोचना कि जिस प्रकार खिचड़ी में सारी चीजें मिलजुल कर आई हैं और स्वाद निखार रही हैं और पौष्टिकता भी दे रहे हैं, इसी प्रकार से यदि जीवन में अनेकों प्रकार के लोग, हर किसी में कुछ ना कुछ तो गुण होता ही है, यदि उनका आप सदुपयोग कर लें तो खिचड़ी की तरह पौष्टिक भी बन जाएगा जीवन, और उसके साथ साथ जो है मन में से डिप्रेशन इत्यादि की भावनाएं भी चली जाएगी। तो उत्तरायण पर्व की आपको बहुत बधाई हो। मकर राशि में प्रवेश है, तो आज प्रवेश है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रवेश हुआ और हट गया, अभी तो चलेगा, और उत्तरायण तो पूरा 6 महीने चलेगा। तो सूर्य की उपासना पर ध्यान दें। आज के दिन आपको 2 संदेश हैं। एक तो सूर्य की उपासना, सूर्य देव की उपासना, यदि किसी से कुछ भी करनी नहीं आती तो 1 लोटा जल सूर्य को रोज दे दें। जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, किसी न किसी प्रकार से संस्कारित हैं हमारे द्वारा, जिनका हमारे प्रति भाव है, हम उनको ये बात कहते ही हैं जब भी कोई उनको संस्कार करते हैं, मंत्र पद्धति या कुछ भी बताते हैं, सिखाते हैं, कि देखो सूर्य देव की उपासना बहुत जरूरी है। आपको प्रतिदिन सूर्य को 1 लोटा जल देना चाहिए। सामान्य रूप से भगवान सूर्य नारायण के नाम ले लो, सूर्याय नमः, भानवे नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। सामान्य रूप से जल देते हुए, इतने नाम लेते हुए मन में प्रार्थना करोगे, हे सूर्य देव, आप पूरे जग को प्रकाशित करते हो, मेरे अंदर भी आपके जैसा तेज रहे, मैं स्वयं प्रकाशित रहूं, अंधकार मेरे आसपास ना आए, और मैं अन्य लोगों के लिए ही प्रकाश के रूप में ही ख्यापित हूं, प्रकाश के रूप में ही मैं सेवा करूं। सूर्य देव से ये उपासना सामान्य है, इसमें कोई आपको बहुत लंबी चौड़ी उपासना नहीं बताई है। आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य देव की उपासना है। ये राम जी को अगस्त्य मुनि ने ये दिया था युद्ध में, जब विजय प्राप्त नहीं हो रही थी। और दूसरी बात, खिचड़ी जो आज खाई जाती है, पोंगल कह देते हैं इसको दक्षिण में लोग, खिचड़ी ही होती है। उस खिचड़ी से ये समझ लो कि सारी चीजें मिलजुल कर जो होती हैं वो एक अलग प्रकार का स्वाद जरूर देती हैं, लेकिन उनसे पौष्टिकता बनी रहती है, और जीवन में मिलजुल कर चलने का संदेश हमें ये खिचड़ी देती है। मिलजुल कर चलो, उपयोगी साबित हो। तो आपको ये खिचड़ी पर्व, उत्तरायण पर्व, पोंगल पर्व, मकर संक्रांति, सभी प्रकार से आपको बहुत बहुत बधाई हो। पुनः आपसे कहते हैं कि भगवान सूर्य जैसे मकर राशि में प्रवेश किए हैं, और उनका तेज मकर राशि में प्रवेश करने से बढ़ रहा है। इसी प्रकार आपके, हमारे सबके जीवन में आज से विशेष तेज बढ़े, और हम स्वयं के लिए भी प्रकाशमान सिद्ध हों, और अपने आस पास, घर, पड़ोस, ऑफिस, अपने कार्यालय में, या फिर हमारा जो भी साधकपन का जीवन है, हम साधु हैं तो हमारा साधुता में और चमक आए। जहां भी हैं हम, भास्करस्य यथा तेजो मकरस्तस्य वर्धते तथैव भवताम तेजो वर्धामिति कामये। ओम नारायण नारायण नारायण।